हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल काका क्लासेस में। मित्रों, आज मैं क्लास 12th के टॉपिक पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता की बात करूंगा। इसकी डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विभव प्रवणता क्या होती है। देखिए, विभव प्रवणता आपकी जो विभव में परिवर्तन है वो किसके रेस्पेक्ट में लिया जाएगा, वो दूरी में परिवर्तन के रेस्पेक्ट में लिया जाएगा। यानी द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। दूसरे फॉर्म में इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू चेंज इन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी दूरी में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। इसको जनरली हम के से डिनोट कर सकते हैं। के इज इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। हियर डेल्टा वी इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी डेल्टा वी क्या है, आपका विभव में परिवर्तन है। डेल्टा एक्स दूरी में परिवर्तन, मतलब चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ नोट पॉइंट हमें ये लगाना है कि यहाँ जो नेगेटिव साइन है ये क्या चीज इंडिकेट करता है। यहाँ ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे तो यह वोल्टेज का मान यानी विभव का मान घटता चलेगा, पोटेंशियल क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगा इसका, वोल्ट पर मीटर। क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला वोल्ट का क्या होगा, ml/t-3 a-1। लेंथ l, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी एक, ऊपर 2 है नीचे एक कट जाएगा, बचेगा क्या, ml/t-3 a-1। ये आपका डायमेंशनल जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी होता है, यानी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का भी होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो देखिए, हमारे पास एक प्लस क्यू और दूसरा क्यू नॉट। क्यू नॉट मीन्स टेस्ट चार्ज विच इज इमेजिनरी चार्ज एंड इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज। ये एक आपका कल्पित आवेश होता है और इसका मान कैसा लिया जाता है, धनात्मक मान लिया जाता है। कैसा मान लिया जाता है, धनात्मक। ठीक है, तो अब मैं यहां लिखूंगा, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे भाई, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही कैसे हैं, धनावेशित हैं, यानी समान प्रकृति के आवेश हैं। तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो मैंने यहां लिखा कि क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, यानी फोर्स एक्टेड ऑन क्यू नॉट चार्ज। तो ये होगा आपका F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई। अब मैं इस क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट बी से ए तक डिस्प्लेस करूंगा, यानी मैं इस क्यू नॉट आवेश को बी से ए बिंदु तक लेकर आऊंगा। तो ध्यान दो भाई, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन मतलब देखो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस साइड में है, फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180। और जब एंगल आपका 180 होगा तो कॉस में 180 वैल्यू कितनी होती है, -k1। तो जो वर्क डन होगा, यहां लिखूंगा मैं सबसे पहले, वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, यानी बी से ए तक क्यू नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो ये होगा आपका W इज इक्वल्स टू
एफ डेल्टा एक्स यानी डी एक्स, यानी वर्क डन आपका क्या होगा, माइनस ही होगा, क्या होगा, माइनस। तो अब आप यहां से एफ की वैल्यू पुट कर दो, यहां लिखोगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, आप एफ की वैल्यू पुट करोगे। एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है आपके पास क्यू नॉट इंटू ई, तुमने लिखा है यहां डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई और डी एक्स। तो देखो भाई, इस क्यू नॉट को मैं साइड चेंज करूंगा, यानी अगर ये इस साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड यानी भाग करेगा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और यहां क्या बचेगा आपका ई डी एक्स। ठीक है। अच्छा देखिए, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, क्या था भाई, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो इस डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं लिख सकता हूं यहां पर डेल्टा वी, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं केवल ई की वैल्यू निकालूंगा तो ई इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डी एक्स किसके, माइनस के। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ डी एक्स है तो ऊपर भी डी वी कर दो, यानी ई इज इक्वल्स टू माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, ई इज इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। यही आपका क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहां से आप एक चीज और देख सकते हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू वी, यानी अगर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स हो, अगर V की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विभव का मान x के सापेक्ष बदल रहा हो, x के रेस्पेक्ट में चेंज हो, तो हम इस वोल्टेज का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने के बाद जो प्राप्त राशि होगी वो हमारी क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।